नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सवाल आपका है में। आज हम बात करेंगे 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन मालिकों के लिए आई राहत भरी एक खबर की। जी हां, इन गाड़ी मालिकों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम में राहत मिली है। क्या है ये और इसमें क्या नए बदलाव और थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कैसे गाड़ी मालिकों को मिलेगी राहत, जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से। और इनमें बदलाव, इन सारे सवालों से हम एक्सपर्ट से बात करेंगे ही और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना, नुकसान और भरपाई ये मुमकिन होता है वाहन बीमा के चलते। देश के वाहन धारकों के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की प्रीमियम दरें कम करने का ऐलान किया है। ये दरें 16 से 28% के बीच रहेंगी। नई दरें 2 व्हीलर, कार और ट्रकों पर लागू होंगी। इससे पहले मोटर गाड़ियों और 2 पहिया वाहनों पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 40% बढ़ाया गया था। इसे लेकर काफी हो हल्ला हुआ था। नए फैसले में फेरबदल कर प्रीमियम राशि 16 से 28% के बीच कर दी गई है। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। अगर आपकी गाड़ी से टकराकर किसी की जान माल का नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई आपके जिम्मे आ जाती है। ऐसे में अगर आपने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको फिक्र नहीं करनी पड़ती, क्योंकि फिर नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। हर वाहन धारक के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस गाड़ी खरीदने के साथ ही लेना अनिवार्य है। ये 2 तरह का होता है। पहला ऑन डैमेज कवर, जिसमें बीमा कंपनी आपकी अपनी गाड़ी या खुद के नुकसान की भरपाई करती है, और दूसरा थर्ड पार्टी कवर, जिसमें आपकी गाड़ी से किसी दूसरे को नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जाती है। अगर कोई ऑन डैमेज कवर ना भी ले तो भी उसे थर्ड पार्टी कवर हर हाल में लेना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हादसों में नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस बेहद जरूरी है, लेकिन कई बार 2 पहिया वाहन चालक अपने वाहन का इंश्योरेंस कराना भूल जाते हैं। नई गाड़ी लेते वक्त डीलर की तरफ से वाहनों का इंश्योरेंस करा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद लोग उसे रिन्यू कराना भूल जाते हैं। इसका खामियाजाना लोगों को किस तरह उठाना पड़ सकता है, ये हाल ही में रायपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आगजनी की घटना से देखा जा सकता है। आग से पार्किंग में खड़े कई वाहन जल गए। इनमें से कुछ वाहनों का इंश्योरेंस नहीं था, तो कुछ ऐसे थे जिनका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हुआ था। वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होने पर लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इंश्योरेंस होता मेरा, अभी बहुत सारी परेशानियां हैं। मुझे क्लेम ठेकेदार के थ्रू मिलेगा बोल रहे हैं, और तो मैं बार बार ठेकेदार के चक्कर लगा रहा हूँ। अभी इंश्योरेंस होता मेरा तो मैं अपने इंश्योरेंस का पेपर लेके इंश्योरेंस ऑफिस आता और जो भी कार्रवाई होती वो विद इन 1 मंथ मेरे को क्लेम मिल जाता। 10 दिन पहले खत्म हो गया था, और इतना मैं इस गाड़ी को खड़ा करके मैं बिलासपुर वो कराने गया था, फिर उन्हें करा के मैं लाऊंगा, और यहाँ सर्विसिंग कराया तो पैसा नहीं बच पाया सर। मेरे जैसे फालतू मत हो, हमेशा इंश्योरेंस करा के रहे, चाहे तत्काल में हो, जब भी हो, कहीं से भी मिले, मौका मिले और करके करना चाहिए इंश्योरेंस हर किसी को। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अजय हुड्डार, इंश्योरेंस रिस्क सर्विस प्रोवाइडर। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा, और एक बात ही आम सी चीज है कि जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं, चाहे हम 2 व्हीलर की बात करें या 4 व्हीलर की बात करें, तो हम इंश्योरेंस करते ही हैं। और यहाँ पर अगर 2 हम इंश्योरेंस की बात करें कि एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और एक खुद के लिए जो इंश्योरेंस की बात, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की बात होती है, तो बेसिकली क्या है, कितना जरूरी है और क्यों कराना चाहिए? देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो होता है ये वो गाड़ी मालिक के लिए एडवांटेज ये होता है कि उसकी गाड़ी में यदि नुकसान हुआ तो उस गाड़ी के नुकसान को भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। जी जी। इसको पैकेज पॉलिसी ऐसा कहा जाता है इंश्योरेंस की भाषा में। जी जी। दूसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड एक्ट कवर इन टेक्निकल टर्म्स, इंश्योरेंस की भाषा में। इसमें इंश्योरेंस कंपनी मूल रूप से आपको हमेशा यदि आपकी गाड़ी से होने वाले किसी थर्ड पार्टी के नुकसान को हो जाता है तो उसमें जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल की बहुत ज्यादा हो जाएगी यदि उसने इंश्योरेंस नहीं करवाया है। क्योंकि जिस आदमी के साथ उसकी टक्कर हुई है या जिसको इसने इंजोर किया है, उस आदमी की लायबिलिटी 5,000 से लेके 5 लाख तक कुछ भी हो सकती है। यदि उसका इंश्योरेंस नहीं किया है तो ये लायबिलिटी टोटल
गाड़ी के ओनर की हो जाएगी। और यदि उसने इंश्योरेंस करवाया है थर्ड पार्टी का, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी लायबल हो जाती है। उस एक्ट के हिसाब से जिसको उस दुर्घटना की वजह से नुकसान हुआ है, उसको गवर्नमेंट असेस करती है कि उसका कितना लॉस हुआ है, और उतना लॉस इंश्योरेंस कंपनी से उस आदमी को कॉम्पनसेट कर दिया जाता है। तो दोनों का उसमें फायदा है। यदि इंश्योरेंस नहीं करवाया है गलती से उसने, तो ये पूरी लायबिलिटी उसकी हो जाएगी। यदि वो नहीं दे सकता है तो ही हैज टू गो टू जेल, उसको जेल भी हो सकती है। इसलिए थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी किया हुआ है। विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप गाड़ी को रोड पे नहीं ला सकते हैं। जी, अगर हम बात करें जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की आपने बात की और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की हम लोगों ने बात की है, तो जहां तक अगर प्रीमियम, क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं तो प्रीमियम हमको जो देना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट्स देने पड़ते हैं, तो उसके केस में इन दोनों में क्या बेसिक्स क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। इंश्योरेंस दो प्रकार का हुआ है। एक कॉम्प्रिहेंसिव जिसको अपन ने बोला, जिसमें गाड़ी का लॉस। अब गाड़ी के लॉस में आदमी अलग अलग तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकता है कि मेरे को पूरी गाड़ी का टोटल लॉस के लिए कैलकुलेट करना है, उसके जो प्लास्टिक पार्ट्स है उसका मेरे को 100% कॉम्पनसेशन चाहिए है, या उसमें जो ग्लास के पार्ट्स है जिसके लिए नॉर्मली 50% ऑफ द रेट दिया जाता है, या जो वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स है उसका रेट कम हो जाता है। तो प्रीमियम कैलकुलेट करते वक्त इंश्योरर क्या चाहता है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है कि उसको पूरा का पूरा नुकसान को अपनी गाड़ी का ये कवर करना है, उसमें ये भी इंजन को भी कवर करना है, इंजन के लॉस को भी कवर करना है। कुछ ऐसी कंपनियां भी है जो इवन आपकी कीज को भी इंश्योर करती है। यानी कि बड़ी गाड़ियां है उसकी कीज जो है वो अवेलेबल नहीं है, यदि गाड़ी की घूम जाती है तो उसको आपको उसी कंपनी से बाय गिविंग ऑल द डाटा मंगाना पड़ता है। तो ऐसे भी है कि इंश्योरेंस की का भी किया जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रीमियम का रेट्स भी जो है वही होते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से, अनिल पूछे क्या सवाल है आपका। सर, फर्स्ट पार्टी में कितना प्रीमियम मिलते हैं और सेकंड पार्टी में कितना मिलता है सर? फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी ऐसा नहीं होता है। प्रीमियम जो होता है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या पैकेज इंश्योरेंस। पैकेज इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस कवर्ड है। गाड़ी की डेप्रिसिएशन जो है अप्रोक्सीमेटली 10% पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जो आपकी बेस वैल्यू आपने जब गाड़ी खरीदी थी उस समय जो थी, उसके ऊपर हर साल 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाता है। जी जी बताएं। हाँ, जबकि थर्ड पार्टी का प्रीमियम जो है वो फिक्स्ड है, जो गवर्नमेंट ने उस अमाउंट को फिक्स करके रखा हुआ है, जिसमें अभी 1 अप्रैल से कुछ IRDA के नॉर्म्स के बाद में राहत दी गई है। अब वो 28% से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। जी, तो इस तरह से अगर जो ये राहत मिली है, अभी आपने कहा कि 16 से 28% अभी हो गया है, तो इससे किस तरह से लोगों को फायदा होगा? ये मैडम, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यदि नहीं है तो जितना बड़ा नुकसान है उस नुकसान को कैलकुलेट करते वक्त गवर्नमेंट आज जो भी रेट कम की है उसके बाद भी ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी की वजह से ही नुकसान में जाती है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की वजह से फायदे या नुकसान में नहीं रहती है। जो उनका मूल कैलकुलेशन आप देखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर हमेशा बोलती है कि हमको नुकसान हुआ। नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि थर्ड पार्टी कॉम्पनसेशन जो है वो हमेशा ज्यादा था। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से ही, संतोष जी पूछे क्या सवाल है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम कि मैं एक दोस्त से लेकर के 2002 मॉडल गाड़ी है बॉक्सर जी, तो 2002 मॉडल बॉक्सर मैं एक दोस्त से लेकर दूसरे दोस्त के पास बेचा था। तो वो अपने नाम कर रहा है गाड़ी, ना पैसा दे रहा है आधा, ना अपने नाम कर रहा है गाड़ी, ना तो आप नाम ट्रांसफर कराने के लिए आ रहा है। तो मुझे कितना खतरा है उससे, कहीं कुछ हो जाता है दुर्घटना वगैरह तो? नहीं, इससे आपको डायरेक्ट पूरा खतरा आप ही के पास है, क्योंकि गाड़ी आपके नाम की है। RTO में रजिस्ट्रेशन गाड़ी का आपके नाम से है। आपको सबसे पहले RTO में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, दे दीजिए कि भाई मैंने ये गाड़ी इस सज्जन को इस तारीख को दी। उसका एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपने उस समय ही भरवा लेना चाहिए जब गाड़ी आप किसी को बेचते हैं, और 15 दिन के अंदर आपको RTO में इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देनी चाहिए। अभी भी आप उसको RTO में इन्फॉर्मेशन देके इंश्योरेंस कंपनी को भी बता दीजिए, और उस सज्जन को बताइए कि यदि आप नहीं करेंगे तो आपको पुलिस कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ जबलपुर से मोहित जुड़ रहे हैं। मोहित पूछें क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते।
जी नमस्ते। जी सर, मुझे जानना था कि मैंने अभी गाड़ी उठाया था कुछ महीने पहले, तो 2 महीने के अंदर वो डैमेज हो गई। फिर मैंने क्लेम किया, न्यू गाड़ी थी, तो डैमेज होने के कारण मैंने क्लेम किया कंपनी को। तो सर मुझे इको टोक्यो नाम की जबलपुर की एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो सर उसमें मुझे 15% पैसा मांगा गया, यानी 15% अमाउंट भरनी पड़ी। तो सर ये जरूरी रहता है क्या पॉलिसी में? देखिए, जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपका एजेंट जो होता है उससे आपको उसने आपको ये गाइड करना चाहिए कि इसको बोलते हैं मिनिमम कॉम्पनसेशन, कि गाड़ी में एक लॉस होने पे आपको मिनिमम इतना यदि नुकसान होता है तो कंपनी बोलती है कि इसका पैसा हम नहीं देंगे। ये पैसा जो है 500 रुपए से 1500 रुपए 2000 रुपए तक, या कभी कभी कंपनियां उसको परसेंटेज में भी ले लेती है। तो ये आप जब इंश्योरेंस करवाते हैं उसी समय यदि आप एजेंट को बताएंगे तो इसको आप मिनिमम अमाउंट पे फिक्स कर सकते हैं। जी, और आई थिंक ये पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता होगा कि डिफरेंट पॉलिसीज के जो नॉर्म्स होते होंगे उसके हिसाब से भी। उसके हिसाब से भी। जी, हमारे साथ इंदौर से एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, ओम मिश्रा। ओम जी, पूछे क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्ते। सर को भी नमस्ते। मैं सर से ये जानना चाह रहा था, क्योंकि सर ने अभी जो बताया कि थर्ड पार्टी तो लेना ही चाहिए कम से कम। सर ये जो कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस है या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, अगर एक आम इंसान, आम आदमी की बात करूं तो हर कोई को इतना आइडिया नहीं होता कि क्या क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, जो भी उसके क्लॉजेज रहते हैं। जी। तो सर हम लोग आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो देख रहे हैं उनको भी वो भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या देखें, क्या पढ़ें, क्योंकि जो देने वाला है वो हर चीज बताता नहीं, वो बहुत सी चीजें हाइड करके रख देता है। जैसे कि मैं गया था सर, तो मैं पहली बार जब गाड़ी से इंश्योरेंस कराया किसी और इंश्योरेंस से कराया, दूसरी बार कराया तो किसी और से कराया, तो अभी अब तीसरा वाला कराया तब उसने ये मुझे बताया कि अगर आप नेशनल से ही कराते रहते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स रहते हैं कंटिन्यूस इंश्योरेंस कराने से। हाँ, तो सर प्लीज इसके बारे में हमसे कुछ शेयर करें सर। इंश्योरेंस जब आप रेगुलर करवाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा आपको जो मिलता है वो है कि हर साल यदि आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, यदि आपकी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ है और आप इंश्योरेंस कंपनी से किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं लेते हैं, तो आपको नो क्लेम बोनस एनसीबी के रूप में आपको 10% पहले साल, 20% अगले साल, ऐसे करते 50% तक का प्रीमियम अमाउंट के ऊपर में, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीमियम अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। थर्ड पार्टी के ऊपर शायद कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां आपको डिस्काउंट नहीं देती है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो अमाउंट है उस अमाउंट को मूल रूप से सिर्फ कॉम्पनसेशन टू थर्ड पार्टी के रूप में यूज किया जाता है। जी, हमारे साथ रायपुर से कॉलर जुड़ रहे हैं, दिलीप। दिलीप, पूछें क्या सवाल है आपका? सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम नया गाड़ी खरीदे हैं जी, तो उसमें इंश्योरेंस को जो कागज दिया है उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है? सर, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस तो कंपलसरी है। बिना थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस कोई भी कंपनी आपको कोई भी पॉलिसी दे ही नहीं सकती है। आपकी पॉलिसी के ऊपर आप यदि पढ़ेंगे तो उसके ऊपर 2 चीजें लिखी रहती है। या तो उसके ऊपर लिखा रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी। पैकेज पॉलिसी जो होती है वो आपकी गाड़ी और थर्ड पार्टी दोनों को इंक्लूड करती है, और यदि आपने सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया है तो उसमें लिखा रहता है थर्ड पार्टी ओनली। तो आप पेपर्स को देखकर एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि आपका हैं। इंश्योरेंस किस तरह से हो रहा है। आपके सवालों के जवाबों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सवाल आपका है में, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है अजय हुड्डार, इंश्योरेंस रिस्क सर्विस प्रोवाइडर। हमारे साथ भिलाई से कमलेश जुड़ रहे हैं। कमलेश, पूछे क्या सवाल है आपका? सवाल ये मैडम कि मेरा फर्स्ट पार्टी एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का जी 2015 फरवरी में, और मैं इंश्योरेंस कंपनी जाता हूँ तो मेरे को ये बोला जा रहा है कि आपका चेक चला गया है, आपके खाता में चला गया। मैंने पासबुक लेके गया हूँ तो वहाँ कंप्यूटर बता रहा है कि चेक चला गया है, लेकिन मेरे को मिला नहीं अब तक। जी, मैंने पासबुक लेके गया हूँ। नहीं, आपका सवाल समझ में नहीं आया सर। सवाल ये है उनका एक्सीडेंट हुआ और वो जैसे इंश्योरेंस हुआ, जहाँ के इंश्योरेंस कंपनी में जाके उन्होंने बात की तो उनका कहना है कि चेक आपका डिस्पैच हो चुका है यहाँ से आपका, लेकिन इनको मिला नहीं है, और वहाँ पे वो डिटेल्स कंप्यूटर्स में भी शो कर रहा है, बट उनको नहीं मिला है अभी तक। ऐसा होना की संभावनाएं बहुत कम है। आप कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस की आपकी ये थी? आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए हमारे हेलो, साथ। उनसे संपर्क नहीं है अभी हमारा।
तो उस इंश्योरेंस कंपनी के यदि वो जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है या वहाँ की जो ब्रांच मैनेजर है उनसे वो यदि बात करेंगे तो वो एग्जैक्ट डिटेल्स उनको दे देंगे। वैसे चेक मिसप्लेस हो गया होगा तो भी उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो वो और जाकर के जानकारी ले वहाँ पर और हायर अथॉरिटीज से बात करेंगे तो हायर अथॉरिटीज इंश्योरेंस कंपनी में पिछले 2 साल में ये देखा गया है कि अब डिले इज नॉट देयर। लोग चाहते हैं कि प्रॉम्प्टली हर काम हो जाए, काम करे। 80% इंश्योरेंस कंपनियां में जो है आज की तारीख पे बहुत प्रॉम्प्ट और अच्छी सर्विसेज देने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है इनके बीच में आपस में। बिल्कुल। हमारे साथ रायपुर से राजू जुड़ रहे हैं। राजू, पूछें क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, मेरा ये सवाल था कि मैंने जो है गाड़ी खरीदा था ना, उसके बाद जो है 2 व्हीलर गाड़ी है ना, उसके बाद जो है मैंने 2 साल तक रिन्यूअल कराया उसको, है ना, इंश्योरेंस का जी, और मैं 2 साल से उसको नहीं करा पाया हूँ। तो मेरा ये सवाल था कि अभी रिन्यूअल कराने से मतलब पैसा डबल लगेगा कि केवल 1 साल वाला लगेगा? नहीं, आपको डबल पैसा नहीं लगेगा। आपको सिर्फ एक मेजर नुकसान जो है वो है आपका नो क्लेम बोनस। आपने यदि 2 साल इंश्योरेंस करवाया और आपने जो क्लेम नहीं लिया है उससे जो आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। अब जब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे इंश्योरेंस करवाने के लिए, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अप्रोच करेंगे तो वो एक आदमी को, एक सर्वेयर एजेंसीज को मार्केट में है बहुत सारी एजेंसीज, उसमें से किसी सर्वेयर एजेंसी के आदमी को आपके पास भेजेंगे जो आपकी गाड़ी के फोटो लेगा एंड वो डिसाइड कर बता देगा कि प्री डैमेज गाड़ी में कोई नहीं है। यदि आपकी गाड़ी में कोई प्री डैमेज है तो उसको न कवर करते हुए बाकी की गाड़ी का आपका पूरा इंश्योरेंस फिर से कवर किया जा सकता है। जी, तो आप करवा सकते हैं और करा लेना ज्यादा जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो आप इमीडिएटली करवा लीजिए, वो आपके हित में है। जी बिल्कुल। हमारे साथ सिवनी से बसंत जुड़ रहे हैं। बसंत, पूछें क्या सवाल है आपका? मैम, मेरी मतलब अभी रेलवे स्टेशन रायपुर में जो अभी कांड हुआ था जी जी, उसमें मेरी एक गाड़ी जली है, जो कि मतलब वो इंश्योरेंस था पर 8 दिन निकल गया है, इंश्योरेंस खत्म हो गया है। जी, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसका? जी, इंश्योरेंस कंपनी 1 दिन भी खत्म हो जाने के बाद लायबल नहीं है कि आपको उसका कॉम्पनसेशन दे। इंश्योरेंस इसीलिए रात को 12 बजे तक उस दिन के लिए ही इंश्योर्ड रहता है। तो आपको 1 दिन पहले उसका इंश्योरेंस हमेशा करवा लेना, रिन्यू कराना जरूरी है। ये भी बहुत जागरूकता के साथ ही काम कराना जरूरी है। ये हमेशा एक आपको एक इंफॉर्मेशन के रूप में मैं देना चाहूंगा लोगों के लिए भी कि इंश्योरेंस जो है वो हमेशा रात को 12 बजे तक के लिए होता है। एक सज्जन ऐसे भी थे दुनिया में कि जो बोले कि मैं रात को 11:30 बजे इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस गया था और चूंकि इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस बंद था तो मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया और वहां से मैं जब घर जा रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। रात को यदि 12 बजे तक इंश्योरेंस दिया है तो मेरे को 12 बजे तक ऑफिस खुला रखना चाहिए उनको। जी बिल्कुल। देन इट वाज डिसाइडेड कि यू विल हैव टू डू इट बिफोर दैट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम डेट। और यदि आपका ब्रेक हुआ है तो ब्रेक कंडीशन पे फिर इंश्योरेंस कंपनियों ने प्राइवेट एजेंसी से हायर करके उनसे ये करवा लेते हैं, वो प्री इंस्पेक्शन बोलते हैं उसको, प्री इंस्पेक्शन करवाते हैं और प्री डैमेजेस को एलिमिनेट करते हुए फिर वो इंश्योरेंस करते हैं कि हम प्री डैमेजेस आपको नहीं देंगे क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी गाड़ी में डैमेज है। थैंक यू सो मच अजय जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और इतने वैल्यूएबल टिप्स और जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने जाना कि किस तरह से क्या क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो आपके लिए जरूरी है। एक 1 पार्टी और एक 3rd पार्टी जो अगर हम बात करें इंश्योरेंस की तो वो जरूर कराना चाहिए और इसके प्रति अवेयर भी रहना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।